कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं दीपा गोस्वामी आप सभी का मोनिका एकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसे कि हम एमसीक्यू कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं, तो आज हम निर्गुण काव्य धारा के जो एमसीक्यू हैं उसी को कंटिन्यू रखते हैं और आगे को उसकी क्लास रखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपके लिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखूँगी दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 या कम से कम 20 रखूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा 30 से या 35 रखूँगी। ठीक है, ज़्यादा लेंथी वीडियो में क्या होता है, हम चीज़ों को सिर्फ पढ़ते हैं फिर समझते नहीं हैं। जितनी कम शॉर्ट वीडियो होगी उतने में क्या होगा, हम रिपीट करके वीडियो को देख सकते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन है, इसमें से अगर मैंने आपको 20 क्वेश्चन दिए हैं तो 20 में से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो हमारे लिए पॉइंट 1 पॉइंट 2 भी बहुत मायने रखता है सिलेक्शन होने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मृगावती किसकी रचना है? मृगावती किसकी रचना है दोस्तों? कुतुबन की। किसकी रचना है मृगावती? कुतुबन की। सूफी काव्य में कौन सी विशेषता नहीं है? जो सूफी काव्य धारा है उसमें कौन सी विशेषता नहीं है? इस्लाम धर्म का प्रचार। ठीक है, इसमें इस्लाम धर्म का प्रचार नहीं है। निम्नलिखित में विषम संयोजन कौन सा है? आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। मुल्ला दाऊद मृगावती। मुल्ला दाऊद मृगावती मुल्ला दाऊद की रचना नहीं है, किसकी है? कुतुबन की है। जायसी की रचना क्या है? अखरावट है। मंझन की मधुमालती। कुशबलाभ की क्या है? ढोला मारुला दोहा। ये एक लोक साहित्य है राजस्थान का। ठीक है, ढोला मारुला दोहा। जायसी ने अपनी किस रचना में सूफी सिद्धांतों का वर्णन किया है? जो जायसी जी हैं इन्होंने अपना जो सूफी सिद्धांतों का वर्णन किस में किया है? अखरावट में। ठीक है, संत काव्य में निर्गुण भक्ति काव्य काव्य इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें ईश्वर के निराकार रूप की प्रधानता है। ठीक है, निर्गुण भक्ति काव्य में किस तत्व की प्रधानता है? ज्ञान। किस तत्व की प्रधानता है? ज्ञान। दोस्तों, एक चीज़ और, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। इस टाइप के क्वेश्चन आजकल एग्ज़ाम में बहुत बन रहे हैं, तो इनको हमें या तो इसके दो ही हैं, या तो हमने सटीक याद हो कि कौन सी रचना किसकी है। ठीक है, या फिर हमें कम से कम 2 हमें पता हो। ठीक है, अगर हम तुक्का लगाते हैं 2 हमें कन्फर्म पता हो कि हमें ये इसी की रचना है, तो तब जाके हम तुक्का मार सकते हैं। और इसका और कोई ऑप्शन नहीं है। हमें जो रचनाएँ होती हैं वो याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी रचना किसने लिखी है, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम का पैटर्न ऐसा बन रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं तो 2 से 3 बन ही रहे हैं और पॉइंट 2 पॉइंट 1 में ही सिलेक्शन रह जाता है ना। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, निर्गुण भक्ति काव्य में किस तत्व की प्रधानता है? ज्ञान की। संत काव्य धारा के लिए निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा नाम किसने दिया है? किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, संत काव्य धारा के लिए निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा नाम किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने। उत्तर भारत में निर्गुण भक्ति के प्रचारक हैं रामानंद। मैंने आपको पहले भी बताया था, उत्तर भारत में निर्गुण भक्ति के प्रचारक कौन है? रामानंद। ठीक है, संत काव्य का आरंभ कहाँ से माना जाता है? मतलब कब से माना जाता है? कौन सी शताब्दी से? 14वीं शताब्दी से। ठीक है, संत काव्य धारा का आरंभ माना जाता है 14वीं शताब्दी से। निम्नलिखित में किस संत कवि नहीं है? मतलब कौन संत कवि नहीं है? मीराबाई। मीराबाई क्या है? संत कवि नहीं है। ठीक है, कबीर, सहजोबाई, गुरु नानक ये क्या है? संत कवि है। जुपूजी किसकी रचना है? गुरु नानक की। जुपूजी किसकी कृति है? गुरु नानक की। अब आपको असत्य कथन बताना है। असत्य कथन कौन सा है? संत कवियों ने जाति पाति का विरोध किया। निर्गुण भक्ति में प्रेम की अपेक्षा ज्ञान की प्रधानता है। निर्गुण भक्ति में एकेश्वरवाद का महत्व है। निर्गुण भक्ति में राम नाम की उपासना का अर्थ दशरथ पुत्र राम की उपासना से है। ठीक है, ये डी वाला जो आपका गलत है। ठीक है, ईस्वी सन में कितने वर्ष जोड़ने पर संवत बनता है? ठीक है, ईस्वी सन जो हम लिखते हैं ईस्वी सन, इसमें कितने वर्ष जोड़ने पर संवत बनता है? 57 वर्ष जोड़ने पर क्या बनता है? एक संवत बनता है। ठीक है, कबीर की रचनाओं का संकलन सबसे पहले किसने किया? धर्मदास ने। ठीक है, कबीर की रचनाओं का संकलन सबसे पहले किसने किया? धर्मदास। किसने किया दोस्तों? धर्मदास ने। ठीक है, अगला देखिए, कबीर की रचनाएं किस नाम से संकलित है? बीजक। कबीर की रचनाएं हम सभी जानते हैं किस नाम से संकलित है? बीजक। हरड़ी बानी किसकी रचनाओं का संग्रह है? दादू।
ठीक है। हरड़े बानी किसकी रचनाओं का संकलन है? दादू। अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मुल्का कहेगे सबके दाता राम। ये किसका है? अगर थोड़ा सा भी हम कॉमन सेंस लगाएंगे, अभी तो मैंने आपको आंसर में टिक लगा के दिया हुआ है, अगर हम थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो इसमें नाम पहले से ही लिखा है दास मुल्का कह गए, तो किसके हैं? मूलक दास के। चित्रावली की रचनाकार कौन है? उस्मान। चित्रावली के रचनाकार कौन है? उस्मान। जैसी किस सूफी फकीर के शिष्य थे? शेख मेहंदी। जैसी किस सूफी फकीर के शिष्य थे? शेख मेहंदी। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोसुत होय, यह पंक्ति किसकी है? रहीम की। ठीक है, किसकी है? रहीम की, क्योंकि जो तुलसी जी की माता थी उनका नाम क्या था? हुलसी। ठीक है। गोरख जाग्यो जोग भक्ति भगायो भोग, पंक्ति किसकी है? ये किसकी है? तुलसीदास की। ठीक है। लाज ना आवत आपको दोरे आओ साथ, थिक थिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, ये किसकी है? रत्नावली। रत्नावली किसकी धर्मपत्नी थी? तुलसीदास की। जब तुलसीदास जी उनके पीछे पीछे उनके मायके गए तो उनको धिक्कारते हुए उन्होंने ये दोहा कहा था कि आपको बहुत ज़्यादा कविताएं करने का शौक़ है, आप मतलब दोहों लोगों से बात करते हैं, तो आज एक दोहा मैं आपसे कहती हूँ। तो उसके बाद तुलसीदास जी मतलब क्या हो गए? एकदम से वैरागी हो गए, सब कुछ छोड़ छाड़ के क्या करने लगे? राम भक्ति में लीन हो गए। ठीक है, ठीक है। अब आगे देखिए, निर्गुण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? कौन है? कबीर। ठीक है। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद है। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद है। अब अगला देखिए, संत कवियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? क्या थे? अधिकांश संत कवि पिछड़े वर्ग के थे। संतों ने भक्ति साधना के साथ कर्म को भी महत्व दिया। संत कवि सन्यासी थे। संत कवियों ने ज्ञान और प्रेम को समान महत्व दिया। ठीक है। असत्य कौन था? संत कवि का क्या थे? सन्यासी थे। ये गलत है। ठीक है। कबीर ये आदि कुछ ऐसे कवि हैं, जैसे मीराबाई, ये क्या है? ग्रस्त है कवि हैं। ठीक है। संत कवियों में नारी को किसका प्रतीक माना गया है? माया का। जो संत कवि है इन्होंने नारी को किसका प्रतीक माना है? माया का। संतों ने माया से मुक्ति होने के लिए कौन सा उपाय बताया है? सद्गुरु का सत्संग कर ज्ञान प्राप्त करना। जो संत है इन्होंने ज्ञान के लिए क्या बताया है? सद्गुरु का सत्संग कर ज्ञान प्राप्त करना। कबीर की दृष्टि से मोक्ष का अर्थ है आत्मा परमात्मा के द्वैत भाव की समाप्ति। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? कबीर ने आत्मा को परमात्मा से स्वतंत्र माना है। कबीर जो है आत्मा को परमात्मा की क्या मानते हैं? स्वतंत्र मानते हैं, अधीन नहीं मानते। ठीक है। अगला देखिए, संत काव्य में कौन सा प्रभाव नहीं है? विशिष्ट द्वैतावाद का। ठीक है। निम्नलिखित में संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। नवधा भक्ति पर बल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या कहा है? खिचड़ी भाषा। ठीक है। अगला देखिए, कबीर की साखी किस छंद में है? दोहा में। ठीक है। किस में है? दोहा में। अगला देखिए, मासी कागज छुयो नी कलम गइयो ना हाथ, किसकी है? कबीरदास की। संत काव्य में प्रयुक्त उलटवास का अर्थ है? क्या है उलटवास का अर्थ? विशिष्ट प्रतीकात्मक काव्य शैली। ठीक है। अगला देखिए, संत काव्य और सूफी काव्य में कौन सी विशेषता असमान है? कौन सी? खंडनात्मक प्रवृत्ति। ये क्या है? असमान है। अगला देखिए, सूफी काव्य और संत काव्य में कौन सी विशेषता समान है? सद्गुरु का महत्व। दोनों में क्या है? सद्गुरु को महत्व दिया गया है। कबीर ने किस सामाजिक बुराई के प्रति विद्रोह की भावना नहीं व्यक्त की है? आर्थिक असमानता। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा नीति विचार काव्य का नहीं है? वेद पुराण पढ़ने से कोई पंडित नहीं होता। ये क्या कहते हैं? कबीरदास जी कहते हैं। ठीक है। अगला देखिए, आचार्य श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया है? पंचमेल खिचड़ी। आचार्य राम सुंदर दास ने क्या कहा है? पंचमेल खिचड़ी, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खिचड़ी भाषा। ठीक है। ठीक है। अगला देखिए, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार थे, वे वाणी के डायरेक्टर थे। ये किसका है? यह है आपका परशुराम चतुर्वेदी का। ठीक है। कबीर द्वारा उलटवासियों का प्रयोग का प्रमुख उद्देश्य क्या था? कथ्य का मर्म समझने के लिए जिज्ञासा पैदा करना, जो कह रहे हैं उसके प्रति जिज्ञासा पैदा करना। ठीक है। अगला देखिए, संतो भाई आन ज्ञान की आधी रे, ये किसका? यह किसका है? कबीरदास का। कबीर किस मुगल शासक के समकालीन थे? ये एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों ये क्वेश्चन। ठीक है। किसके थे? सिकंदर लोधी के। कबीर परिचय के रचनाकार कौन है? अनंत दास। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। आगे के क्वेश्चन हम
अगली वीडियो में करेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि हिंदी साहित्य में लगभग आपको क्वेश्चन में सभी कराऊँ, कोई ना छूटे, क्योंकि पॉइंट 1 भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, धन्यवाद।